नमस्कार। आज हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जो हाल में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इस विषय पर और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि वहाँ असल में क्या चल रहा है और क्यों। बिल्कुल। ये जो विरोध प्रदर्शन है इनका नेतृत्व आवामी एक्शन कमेटी एएसी कर रही है ऐसा लगता है। ये कई स्थानीय व्यापारिक और नागरिक समूहों का एक साझा मंच है। हाँ। मुख्य शिकायतें जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ से कथित उपेक्षा और स्थानीय लोगों के जो बुनियादी अधिकार हैं उनके हनन से जुड़ी हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जी। और ये विरोध देखिए तब और तेज हो गए जब एएसी और पाकिस्तानी मंत्रियों साथ में पीओके प्रशासन के बीच बातचीत हुई पर कोई नतीजा नहीं निकला। अच्छा। तो स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि इस नाकामी ने मतलब जो पहले से असंतोष था उसे और हवा दे दी। गुस्सा बढ़ गया लोगों का। तो फिर लोग सड़कों पर क्यों हैं? उनकी खास मांगे क्या हैं? जाहिर है ये सिर्फ बातचीत फेल होने का मामला तो नहीं होगा, कुछ तो बुनियादी मुद्दे होंगे ना। स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? देखिए मांगे कई हैं और ये सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। स्रोत यही बताते हैं कि एक तो बेहतर शासन चाहिए उन्हें, हाँ। संसाधनों का ज्यादा न्यायपूर्ण बंटवारा हो और खासकर बिजली की दरों में कमी, ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये बिजली वाली बात मैंने भी पढ़ी। हाँ, तो यहाँ दिलचस्प और थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली बात यह है कि पीओके पाकिस्तान को काफी मात्रा में पन बिजली देता है, मतलब हाइड्रो पावर जी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है। तो ये जो विरोधाभास है ना, ये अपने आप में असंतोष का एक बड़ा कारण बन गया है और कहीं ना कहीं इस्लामाबाद पर जो भरोसा है उसे कमजोर करता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, खासकर जब हम सुनते हैं कि संसाधनों के बंटवारे को लेकर पहले से ही वहाँ तनाव है। तो ये तो हुई मतलब आर्थिक दिक्कतें, लेकिन क्या इन विरोधों के पीछे कोई राजनीतिक पहलू भी है? स्रोतों में इसका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। आर्थिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मांगे भी काफी अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक बड़ी मांग है पीओके विधानसभा में उन 12 सीटों को खत्म करने की जो पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। ओह, अच्छा, वो आरक्षित सीटें। जी। प्रदर्शनकारियों का तर्क बड़ा साफ है। उनका मानना है कि ये सीटें बाहरी प्रभाव को बढ़ाती हैं और जो स्थानीय निवासी हैं उनकी अपनी विधानसभा में आवाज, उनका राजनीतिक वजन वो कमजोर होता है। तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं स्थानीय बनाम बाहरी नियंत्रण का एक क्लासिक मुद्दा बन गया है वहाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गुस्सा सिर्फ महंगाई या बिजली के दाम या बेरोजगारी तक ही सीमित नहीं है। ये जो आरक्षित सीटों वाला मामला है ये तो सीधा सीधा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और ताकत से जुड़ गया। ऐसा लगता है कि यहाँ परतें और भी गहरी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गुस्सा कोई अचानक नहीं भड़का है, ये कई सालों से मतलब अंदर ही अंदर पनप रहा था। लोगों में एक गहरी भावना है, एक एहसास कि इस्लामाबाद इस क्षेत्र के संसाधनों का, जैसे पानी है, खनिज है, उनका भरपूर इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन बदले में इलाके के विकास पर या यहाँ के लोगों के राजनीतिक अधिकारों पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब एक तरह का शोषण वाली भावना। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत ये बताते हैं कि ये सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि दशकों से जो असंतोष चला आ रहा है और जो नजरअंदाज किए जाने की भावना है ये उसको दिखाता है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि कैसे स्थानीय आर्थिक मुद्दे और राजनीतिक अधिकार की लड़ाई, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह गुंथे हुए हैं। एक की कमी दूसरे के दर्द को और बढ़ा देती है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो पीओके में ये जो हालिया विरोध प्रदर्शन है ये महज किसी एक घटना की मतलब तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, संसाधनों के कथित शोषण और राजनीतिक रूप से हाशिए पर महसूस करने जैसी गहरी और पुरानी समस्याओं का एक मिलाजुला नतीजा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसे हम कैसे समझें? देखिए, ये स्थिति इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि किसी भी क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रबंधन और वहां रहने वाले लोगों की राजनीतिक इच्छाएं और उनके अधिकार, इनके बीच संतुलन बनाना कितना नाजुक और कितना जरूरी काम है। हाँ, ये संतुलन तो बहुत जरूरी है जी। जब स्थानीय लोगों को ये महसूस होता है कि उनके क्षेत्र के संसाधनों का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा या उनकी राजनीतिक आवाज को सुना नहीं जा रहा, तो असंतोष पैदा होना वो तो स्वाभाविक है। सही बात है। इससे एक बुनियादी सवाल उठता है कि संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण कितना हो और केंद्रीय सत्ता की भूमिका क्या हो। ये एक ऐसा जटिल सवाल है जिसका सामना दुनिया भर में
कई क्षेत्र अलग अलग रूपों में कर रहे हैं। और श्रोताओं के लिए सोचने को एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जब किसी क्षेत्र के लोग ये महसूस करते हैं कि उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा और साथ ही उनकी राजनीतिक आवाज भी सीमित कर दी गई है, तो इस तरह के गहरे असंतोष को लंबे समय के लिए कैसे संबोधित किया जाना चाहिए? क्या सिर्फ तात्कालिक राहत काफी है या व्यवस्था में कुछ बुनियादी बदलावों की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।